हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई करो। तो आज हम लोग इस क्लास में रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का क्लास हम लोग ने स्टार्ट किया है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही और भी सीरीज़ आएंगी। तो इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये पेपर ही है, जो कि एग्ज़ाम्स में आए थे। तो इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, पता भी चलेगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके सीरीज़ और भी जब आए तो आपको आगे भी ऐसे पता चलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्या निकालना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ बोला है द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द क्लाउन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है जो जैसा है। तो ये ट्रायंगल जो है क्लाउन को मेंशन कर रहा है। फिर बोला है द सर्कल रिप्रेजेंट द एरोबेट। सर्कल जो आपका है वो एक्रोबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो रेक्टेंगल है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेल्स की कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर्स ऑफ मेल्स हैं, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रिंग मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा स्क्वायर रिंग मास्टर को। तो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी मेल्स क्लाउन आर ऑल्सो रिंग मास्टर। मतलब वो मेल भी हो, क्लोन भी हो और रिंग मास्टर भी हो, बट नॉट एक्रोबेट, लेकिन एक्रोबेट ना हो, ठीक है। तो मेल वाला देखते हैं। ये रहा मेल, ठीक है। मेल और ऊपर से क्लाउन्स, तो ये रहा क्लाउन, ठीक। ये रहा मेल, ठीक है। तो इसमें ये पूरा सेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो 5, 17, 15, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है रिंग मास्टर। तो ये वाले सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो रिंग मास्टर जो है वो स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में 17 ऐसा नंबर है जो तीनों में मतलब आ रहा है फिगर्स में। फिर क्या बोला है एक्रोबेट, जो कि सर्कल है, नॉट एक्रोबेट, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो 5 तो है, लेकिन 17 ही एक ऐसा नंबर है जो कि ट्रायंगल में भी आ रहा है, रिंग मास्टर में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, और एक्रोबेट नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए ये क्वेश्चंस में देखिए, जब भी रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप सबका एक साइन बना लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। जैसे कि हम लोग जो मेल होते हैं क्वेश्चन में, उसको हम लोग बॉक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ है तो 1 लाइन, अगर वो लोग ब्रदर सिस्टर हैं तो डबल लाइन, ठीक है। तो अब चलिए ऐसे ऐसे क्या होता है कि सॉल्व करने में इजी हो जाता है। आप प्लस माइनस भी लेके चल सकते हैं, जैसे मेल को आपने प्लस ले लिया, फीमेल को माइनस ले लिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी सिंबल आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बॉक्स और सर्कल को लेके चलते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि अर्श इज़ अ शिवम्स फादर, ठीक है। अर्श जो है वो शिवम के पापा हैं। तो शिवम और अर्श दोनों मेल हैं, तो आप दोनों बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब कौन किसका फादर है? शिवम के फादर अर्श हैं, तो शिवम को आप नीचे लिखिए, अर्श को ऊपर। ये हो गया फादर, उनका बेटा हो गया शिवम, ठीक। इसको ऐसे साइन करते हैं, मतलब शिवम का जो फादर है वो अर्श है। अब क्या बोला है ध्रुव इज़ अ सन ऑफ बिमला। बिमला सबको पता चला फीमेल है, तो ध्रुव जो है वो बिमला का बेटा है। तो बिमला हो गई सर्कल, ध्रुव लड़का है, तो वो हो गया बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप बी लिख दीजिए, डिनोट कर दीजिए, ये बी है, ये डी है। अब क्या बोला ईश्वर इज़ अ फादर ऑफ अर्श। ईश्वर जो है वो अर्श के पापा हैं, तो ये रहा अर्श
अर्श के फादर कौन हो गए? ईश्वर, वो भी मेल हैं, तो ये बॉक्स हो गया, यहाँ पे ई लिख दीजिए। अब क्या बोला है? इफ़ द शिवम इज़ द ब्रदर ऑफ ध्रुव, अगर शिवम और ध्रुव एक भाई हैं तो बिमला ईश्वर की क्या लगेगी? ठीक, तो अगर ये दोनों भाई हुए, है ना, तो जाहिर सी बात है ये इसकी माँ ये इसका पापा, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। हस्बैंड वाइफ के लिए सिंगल लाइन, भाई बहन के लिए डबल लाइन। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि बिमला ईश्वर की क्या लगती हैं? तो अगर ये अर्श के फादर हैं ईश्वर, तो बिमला उनकी बहू हुई, मतलब डॉटर इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक, तो अगर आप सिंबल से या कोई भी बॉक्स लेके सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा अपना सिंबल बनाए, नहीं तो फिर आप मेरा सिंबल ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है? सेलेक्ट द सेट। हाँ, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, लेटर्स के। हमें बताना है कि ब्लैंक्स में कौन से लेटर्स आएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस ना आप ज़्यादातर ऑप्शन से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि देखिए पहले दूसरे बी और सी डी चारों ऑप्शंस में पहले क्या है? डब्लू ही है, तो हम कंफर्म हो गए एटलीस्ट कि हाँ पहला वाला जो है आपका डब्लू ही होगा। ठीक है, अब बाकी का देखते हैं हम। पहला क्या हुआ? डब्लू एस, फिर है डब्लू डब्लू एस, फिर ब्लैंक, फिर डब्लू 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 एस, ऐसे चलता गया। तो पहले आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ इसमें सिमिलर लगेगी कि यहाँ एक डब्लू है, फिर दो डब्लू हुआ, फिर तीन डब्लू हुआ, फिर चार डब्लू हुआ, है ना, मतलब ये सीरीज़ में चल रहा है डब्लू वाला। एस में देखते हैं, यहाँ पे एक एस है, तो यहाँ पे दो डब्लू हुआ, तो क्या पता है यहाँ पे दो एस हो। ठीक, यहाँ तीन डब्लू है, तो यहाँ पे क्या पता तीन एस हो। यहाँ चार डब्लू है, तो क्या पता है यहाँ पे चार एस हो। जहाँ तक है हमें लग रहा है यही सीरीज़ है। ठीक है, डब्लू एस, सिंगल डब्लू, सिंगल एस, फिर वहाँ पे डब्लू डबल एस, फिर ट्रिपल डब्लू, ट्रिपल एस। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज़ चला है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, जब भी आपको जहाँ से सेपरेट मिले वहाँ पे आप ऑब्लिक कर दीजिए। ये हो गया ऑब्लिक, यहाँ पे ये हो गया ऑब्लिक, फिर ये हो गया ऑब्लिक। अब देखिए पहले में डब्लू, फिर दूसरे में एस, फिर तीसरे में एस, फिर चौथे में एस, मतलब डब्लू एस, फिर डबल डब्लू, फिर डबल एस, फिर ट्रिपल डब्लू, ट्रिपल एस, ऐसे ये सीरीज सोन चला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला डब्लू है फिर तीनों एस एस हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है? अच्छा, फिगर काउंट। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस ऐसे फिगर में आपको बताना रहता है कि कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं, आपको काउंट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको एक फिगर को अपने कॉपी में या जो भी आपको प्रोवाइड मिलेगा एग्ज़ाम में, आप साइड में ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इजी, ये फिगर आप पहले बना। देखिए इसमें एक लाइन है, तो आप ये लाइन मत बनाइए, पहले आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ठीक, ये वाला बॉक्स। तो अब इसमें क्या किया है, आप काउंट करिए कि कितने ट्रायंगल्स हैं। सिंपल, हमको तो पहले चार दिख रहा है, ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन और ये वाला चार। ठीक है, अब इसमें और भी है, कैसे? ये पूरा हो गया वन, ये पूरा हो गया टू, ये पूरा हो गया थ्री, ये पूरा हो गया फोर। तो फोर फोर कितने हो गए? एट। ठीक, ये बॉक्स में एट ट्रायंगल्स हमको मिल गए। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, दो। ठीक, तो एट और दो ट्रायंगल और कितने हो गए? पूरे 10। ठीक, अब देखिए ये वाला फिगर, ये वाला फिगर सेम है, जैसे ऊपर वाला है सेम वैसे ही नीचे वाला है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, हो गया 20। ठीक है, अब हम लोग क्या पूरे ट्रायंगल में ये देखते हैं कि इन दोनों फिगर्स को कोई ऐसा ट्रायंगल जो जॉइंट कर रहा हो। पहले तो हम लोग अलग अलग फिगर्स का निकाल लिए कि कितने ट्रायंगल्स हैं। अब हम लोग दोनों फिगर्स को एक साथ देख के बताएंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो दोनों फिगर को जोड़ रहा हो।
ये देखिए ये वाला ट्रायंगल है ना, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, जोड़ा है दोनों फिगर को, तो ये दो ट्रायंगल और हो गया। तो 20 + 2 कितना हो गया 22, मतलब टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं 22। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे जब क्वेश्चंस पूछा कि यहाँ पे आपको दे दिया है 4 बॉक्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना रहता है कि लास्ट वाले बॉक्स में कैसा सिंबल आएगा, ये ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉक्स के अंदर जो फिगर्स हैं इन सब का पैटर्न कैसा है, मतलब ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक, पहले बॉक्स में देखिए ये कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट को देख रहे हैं क्योंकि सर्कल मुझे हाईलाइट इजी फिगर लग रहा है, तो सर्कल को देख के चलते हैं। देखिए सबसे पहले सर्कल यहाँ पे कॉर्नर में था पहले बॉक्स में, जैसे ही वो दूसरे बॉक्स में जाता है सर्कल कहाँ चला जा रहा है, इस कॉर्नर में, मतलब वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर जब हम तीसरे बॉक्स में देख रहे हैं तो सर्कल इस पोजीशन से इधर चला गया कॉर्नर में, मतलब ये ऐसे आ गया। ठीक, फिर चौथे बॉक्स में जब हम लोग देख रहे हैं तो सर्कल यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वो कहाँ चला गया, इस पोजीशन में आ गया नेक्स्ट बॉक्स में, तो ये ऐसे ट्रैवल किया। तो पोजीशन कैसे बन गया ट्रैवल करने का, पहले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर में गया, फिर इस साइड गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये आ गया मूवमेंट। अब देखिए ये तो लास्ट पोजीशन यहाँ पे सर्कल की है, तो अब ऐसे ही दूसरे फिगर का मुझे लास्ट पोजीशन खोजना है। ठीक है, तो दूसरे फिगर में देखिए लास्ट पोजीशन में कौन सा है, ये वाला फिगर है। तो ये वाला फिगर दूसरे बॉक्स में, एक सेकेंड फिर से करते हैं, ये वाला फिगर दूसरे बॉक्स में इसका पोजीशन क्या है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं। फिर देखिए ये वाला ट्रायंगल जो इस पोजीशन में दूसरे बॉक्स में दिख रहा है, नहीं। ठीक, तो मतलब इस पोजीशन पे आने के बाद वो फिगर नेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, मतलब ये सर्कल इस पोजीशन में आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट बॉक्स में वो सर्कल नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, मतलब यहाँ पे आने के बाद मतलब ये पूरा पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस पोजीशन आने के बाद नेक्स्ट बॉक्स में वो फिगर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सर्कल यहाँ से गायब हो गया, तो अब सर्कल यहाँ पे कैसे आया, यहाँ से ये वाला यहाँ से ऐसे आया, तो मतलब अभी ये वाला यहाँ पे है फोर्थ वाले बॉक्स में, तो ये जब ये फिफ्थ में आएगा तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको दो ही ऐसा फिगर दिख रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। सर्कल दोनों में नहीं है क्योंकि नेक्स्ट बॉक्स में इस पोजीशन के बाद सर्कल गायब हो जाएगा, तो इसको हम पूरी कंप्लीटली हटा दे रहे हैं। फिर अब देखिए ये एट द रेट यहाँ से, तो सबसे पहले ये यहाँ मूव करेगा ऐसे, तो अब देखना है कि एट द रेट यहाँ वाले पे पोजीशन पे कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में, इसमें नहीं है, यही दोनों मैंने ऑप्शन चूज़ किया था, तो इसमें नहीं, ये कट हो गया, बचा ये इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप दो फिगर को एनालाइज कर लोगे, कोई भी दो फिगर को, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, आपको सारे फिगर्स को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, ये फिगर फोल्डिंग है। जैसे कोई एक पेपर है, ठीक, उस पेपर को मैंने एक बार हाफ फोल्ड किया, फिर उस हाफ पेपर को फिर एक बार फोल्ड किया, तो ये 1/4 पेपर हो गया। अब उस पर मैंने ये कट कर दिया या फिर जो भी ड्रॉ कर दिया, कट कर दिया, ऐसे मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद जब हम पेपर को वैसे ही ओपन करेंगे पूरा, पहले इस स्टेप में फिर इस स्टेप में, तो वो पेपर फाइनली कैसे दिखेगा वो हमको टिक करना है। तो पहले ऑप्शन से हम लोग इसको करेंगे, दो फिगर हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है जब इसको खोलेंगे इसमें भी दो आएगा, फिर खोलेंगे तो इधर भी दो आएगा, इधर भी दो आएगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स होंगे। यहाँ पे 4 है तो पहला ए तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शंस बचे। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है।
तो ये देखिए इस वाले में क्या है, दोनों सेम एरो है, तो ये भी रॉन्ग है, ये तो होना नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, सेम है, ठीक है, इसमें भी वो अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है। इसमें क्या है, दो सेम है, तो दो सेम वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट है तो अपोजिट ही आएगा सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चार जितने भी फिगर्स बनेंगे तो सारे अपोजिट ही आएंगे, ये नहीं कि एक अपोजिट हो गया तो बाकी दो सेम हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो ये फोल्ड पेपर जो है ज़्यादातर मिरर ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब उल्टा, जैसे मिरर वाला बनाता है, ए ऐसे लिखे तो इधर भी सेम ए ऐसे होगा, अगर सी ऐसा लिखा तो सेम इधर भी सी ऐसे होगा। वैसे ये पेपर फोल्ड वाला भी जो है मिरर ऑब्जेक्ट बनाता है। तो अगर आप वो ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको ऑप्शन मतलब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बताया है, 4 क्लस्टर नंबर हैज़ बिन गिवन आउट ऑफ विच 3 अलाइक इन सम मैनर विच वन इज डिफरेंट सेट। इसमें क्या बोला, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 3 एक जैसे होंगे और एक जो है वो अलग डिफरेंट होगा। तो हमें पता करना है कि कौन सा है तीनों में से डिफरेंट। जब भी अल्फ़ाबेट्स वाला नंबर है तो हमेशा उन दोनों के बीच में आप गैप देखिएगा, गैप से ही ये सॉल्व होता है कि उन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो वाई एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई ये सीरीज़ होता है ABCD का, ठीक है। पहले डब्ल्यू आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है। तो दोनों मतलब सब में कोई गैप नहीं है, डब्ल्यू के बाद डायरेक्ट एक्स आता है, एक्स के बाद डायरेक्ट वाई आता है। वैसे ये वाला भी देखते हैं, RST, पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। यहाँ पे देखते हैं LMN, ये भी सही है, एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। ये वाला देखते हैं HGF, ये उल्टा है, FGH होता है ना कि HGF, ठीक है। तो FGH वाला सीधा है, बाकी सब उल्टे हैं, ठीक। तो मतलब ABC एक जैसे हैं, डी वाला डिफरेंट है क्योंकि डी वाला सीधा लिखा हुआ है FGH। तो इसमें से ऑड वन क्या हो जाएगा, डी, जो सबसे अलग है। ऑड वन मतलब अलग वाला, जो अलग हो तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आप लोग डिक्शनरी में ABCD करके खोजते हैं वैसे ही ये 5 को हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में लगाना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा है 4 वाला पहले लिया है, मतलब आई वाला, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो मतलब सबसे बाद में कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके पहले कौन सा आएगा, ठीक है। तो आखिरी वाला सबसे पहला होगा। तो चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शंस गलत हैं शायद, हाँ इसके ऑप्शंस गलत हैं। इसको हम लोग को अरेंज करना है, तो डिक्शनरी में जो सबसे पहला लेटर आएगा उसको पहले हम लोग वो करेंगे। तो देखिए GEM, 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 सब में GEM है, तो GEM तो कॉमन हो गया, ठीक। उसके बाद वाला लेटर देखते हैं, ये I है, यहाँ पे L है। तो ABCD लेटर्स में सबसे पहला लेटर क्या आता है, L आता है, फिर M आता है, फिर I आता है ना। तो 2 वाला हम लोग पहले लिखेंगे, L वाला, फिर क्या आता है, M आता है, तो M वाला मतलब 2, फिर हो जाएगा 3, ठीक। फिर M के बाद क्या आता है, I आएगा। अब देखिए I वाला 3 है, पहला, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे देखना है कि I के बाद कौन सा इन्होंने यूज़ किया है। I के बाद N, 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 इसमें तीनों में N है। उसके बाद वाला फिर देखते हैं, इसमें I है, इसमें A है, इसमें भी A है, तो A वाला आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं पहला कौन सा आएगा। A के बाद क्या है, इसमें T है, इसमें L है, तो जाहिर सी बात है L वाला पहले आएगा, T वाला बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद आएगा 1, फिर जो लास्ट में बचा हुआ आएगा 5, ठीक, समझ में आ गया। इसको ऐसे अरेंज करते हैं, अगर उल्टा देखेंगे तो आ जाएगा 5, 1, 4, 3,
2। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, या तो ये सीधा वाला हो गया, ये उल्टा वाला हो गया, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे अरेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेट इज रिटन एज TSARTIGH, हाउ द थर्सडे। अच्छा, इस स्ट्रेट को इस तरीके से लिखा गया है, थर्सडे को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पे फिर से लिख के बता रहे हैं। ठीक है, ये है STRAIGHT। ठीक है, TS, एक के नीचे एक वर्ड लिखेंगे ताकि हम लोग को देखने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अब देखिए, ये T इधर आया, S इधर आया, फिर A इधर आया, R इधर गया। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दो दो वर्ड्स के, है ना। वैसे ही थर्सडे होगा तो TH है, H को पहले लिखेंगे, फिर T आएगा, ये हो गया पहला। दूसरे में UR है तो R को पहले लिखेंगे, U बाद में आएगा। फिर SD है तो D को पहले लिखेंगे, S बाद में आएगा। फिर AY है, Y को पहले लिखेंगे, A बाद में आएगा। तो ऐसा जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। HTRUDSYA, अब D आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल साइन टू सिक्वेंटली रिप्लेस द साइन टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा साइन हम रखें जो कि सेटिस्फाइड करे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए इक्वल्स टू का साइन है, मतलब यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS होगा। LHS RHS मतलब पता है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी सॉल्यूशन होगा वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। मतलब यहाँ पे कहीं पे तो इक्वल टू लगेगा, मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू लग रहा है तो ये सॉल्व करेंगे, वो उसका आंसर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा। हमेशा पहले देखिए, कोशिश करिए डिवाइड वाला करने की। आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा हो इजली। हमें नहीं लगता कोई भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए 12 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 6 से डिवाइड नहीं होगा, 13 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको इस केस में कोई भी ऑप्शन उठाना पड़ेगा अपने मन से और फिर सेटिस्फाइड करना पड़ेगा जब तक आपको करेक्ट आंसर ना मिल जाए। तो चलिए हम उठाते हैं बी वाला पहले। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बी में सबसे पहले डिवाइड है तो 12 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 12/7। फिर क्या है, -6 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है, इक्वल्स टू। ठीक है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई 13 × 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं लगता कि ये कटेगा। कैसे, एलसीएम 7 आएगा, 7 6 42 माइनस यहाँ पे 12। अब देखिए 12 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 78। तो 78 के तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये 7 रह जा रहा है और 7 इस नंबर को कट नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। सी वाला चेक करते हैं। हाँ चलो, सी वाला चेक करते हैं। पहले क्या है, इनटू है तो 12 × 7, फिर -6 ब्रैकेट क्लोज, फिर है डिवाइड 13 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 7 कितना हो जाएगा, 84 - 6। ठीक,
तो 84 माइनस 6 कितना आता है? 8 और इधर बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, डिवाइड लगाया ना, तो डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 6। हाँ, 13 6 जा 78, कैंसिल आउट हो गया, ये भी 6 आया और इक्वल टू के इधर भी 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे रख के सिम्बल्स को देखना है कि LHS बराबर RHS कौन से सिम्बल्स को रखने पर आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल ही हम लोग यहाँ पे रख के सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बताया है, ये देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे जब भी नंबर्स दिए हों ब्रैकेट में, तो हमेशा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम पहले नंबर में क्या मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड या कुछ भी करें जो कि सेकंड नंबर हमें मिले, फिर सेकंड नंबर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई माइनस जो भी करें वो थर्ड नंबर हमें मिले। और वैसे ही इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि सेम प्रोसेस से वैसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसको पता करते हैं, इसको क्रैक करते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, देखिए 109 और 114 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पहले देखते हैं इस दोनों में डिफरेंस कितना है। मतलब 109 में अगर हम 5 प्लस करें तो 114 आ गया। ठीक, अब इन दोनों में देखते हैं कितना डिफरेंस है। 139 माइनस 14 25, मतलब पहले 5 प्लस किया 14 आया, 114 आया, फिर 114 में 25 प्लस किया तो 139 आया। ऐसा कोई सीरीज़ है कि नहीं, हम लोग पहले देखते हैं। देखिए ये वाला सी वाला देखते हैं। 1419 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 424 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें अगर 25 प्लस करेंगे तो क्या ये नंबर आएगा? नहीं आएगा। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन नहीं हुआ। इन दोनों में तो गैप है, इन दोनों में काफ़ी गैप है, इसमें हो सकता है। 313 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 18 आएगा, हाँ 318 आएगा। अब 318 में अगर 25 प्लस करें तो 25, 13, 1 कैरी 4, हाँ देखिए 344 आया, ये सेटिस्फाइड है। मतलब इसको जैसे सॉल्व किया वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, और बाकी एक भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ये वाला सीक्वेंस इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम है, रिलेट कर रहा है, बोला ना नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक, चलिए, तो क्या किया समझा, ये होता क्या है कि पहला वाला नंबर में हम क्या प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है करने पर ये वाला नंबर है, फिर इसमें जो भी हम प्लस माइनस डिवाइड जो भी करें उससे ये वाला नंबर है। सेम प्रोसेस से इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो कि सेटिस्फाइड करेगा, वही करेक्ट आंसर होगा, तो वो ए वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है। 4 वर्ड हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। हाँ, इसमें से देखिए 3 ऐसा वर्ड होगा जो एक जैसा होगा और एक डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें से 3 ऐसा कौन सा वर्ड है, देखिए प्रोबिटी, वर्च्यू और राइटियस। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो कि ह्यूमंस के बिहेवियर को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिहेवियर को नहीं, उसके ह्यूमंस के बारे में, उनके रियलिटी के बारे में। जैसे ह्यूमन इज़ ए राइटियस, मतलब राइटियस मतलब सही इंसान, वर्च्यू मतलब जो असली होता है, रियल होता है, प्रोबिटी भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, कंडक्ट एक बिहेवियर बताता है ह्यूमन के। ठीक है, तो सिर्फ कंडक्ट ही ऐसा वर्ड है जो तीनों से अलग है। ठीक, तो इसमें जो डिफरेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे अलग वर्ड कौन सा है, कंडक्ट। बाकी ए बी डी तीनों एक जैसे हैं, सी अलग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस वो पार्ट 2 में आएंगे।
तो कल आप लोग ज़रूर देखिएगा इसके आगे का सेशन, क्या पता शाम तक ही आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रहता है। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा।